संसद परिसर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए, शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सरकार के वरिष्ठ मंत्री मिले, यानी कि मंत्रणा लगातार चल रही है। सरकार ऐसा नहीं है कि इस पर पहले चर्चा नहीं हुई है, पहले भी चर्चा हुई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनी है लेबर इश्यूज के लिए, वहाँ भी इस मसले को लेकर बैठक हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं। हमारा काम होगा, इसी सरकार के दौरान होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। सरकार से यह अपडेट आ रही है कि नया नोटिस जारी पेंशन को लेकर, और 65 लाख पेंशन से उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अर्जेंट अपडेट होने वाली है। तो क्या सरकार पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए आपकी लागू करेगी, 7500 प्लस डीए। तो इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि इसको लेकर सरकार ने क्या नोटिस जारी किया है और जिसका फायदा किन पेंशन धारकों को मिलेगा, किन पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ेगी, किन पेंशन धारकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप भी ईपीएस के पेंशन धारक है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही 7500 रुपए की पेंशन के साथ में आपको कौन सी सुविधा मिलेगी, साथ में यानी मेडिकल आपको मिलेगा या फिर हायर पेंशन मिलेगी। तो आज दिन भर की आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आप इस वीडियो को आखिर तक कंप्लीट ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आप इसी चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की बहुत सारी यानी कि रोजाना ताजा अपडेट है वो भी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए जानते हैं सारी खबर को विस्तार से। अगर बात करें आपकी पेंशन के बारे में, तो पेंशन को लेकर यह जानकारी मिली है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पर आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को 3 चरणों के अंदर बताया गया कि पेंशन आपकी 3 चरणों के अंदर बढ़ेगी और पेंशन का जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है। तो क्या सीबीटी ने इस पेंशन के फैसले को लेकर नया यानी कि जो निर्णय किया है, तो इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि सीबीटी की मीटिंग में फाइनली फैसला हो गया है। तो क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक उनको क्या अब असली हक उनका मिल गया है, क्या 2014 के बाद ये बड़ा बदलाव होने वाला है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की अपडेट मिली है कि पेंशन धारक उनको 3 चरणों के अंदर रखा जाएगा, जिसमें कि 9000 रुपए, 7500 रुपए और 5000 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो आपको इसमें से कितनी पेंशन मिलेगी यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इस अपडेट की आखिरी पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, सरकार से कंफर्म हुआ है या फिर नहीं, क्या इसको लेकर ईपीएफओ ने आधिकारिक ऐलान किया है या फिर नहीं, या फिर यानी कि सरकार से इसको लेकर ईपीएफओ से और सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर आधिकारिक क्या फाइनली घोषणा होने वाली है, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए इस अपडेट की आखिरी पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, चलिए जानते हैं विस्तार से। अगर बात करें आपकी पेंशन के कौन से 3 चरण होने वाले हैं और 3 चरणों के अंदर आपको कौन कौन से पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी। अगर बात करें 5000 रुपए की पेंशन 10 लाख पेंशन को मिलेगी, ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। लेकिन आखिर इस अपडेट की पूरी आगे सच्चाई भी यह भी जानेगी कि इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है और आखिर आपको पेंशन मिलेगी बढ़ी हुई या फिर नहीं। और अगर देखा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 7500 रुपए की पेंशन 35 लाख पेंशन को मिलेगी और 9000 रुपए की पेंशन 20 लाख पेंशन को दिया जाएगा। तो क्या सरकार ने इसको लेकर कोई कंफर्म आदेश जारी किया है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो ऐसा फिलहाल कोई आधिकारिक ऐलान जारी नहीं हुआ है। आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर आपको इस तरह की यानी कि बहुत सारी खबरें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर आपकी पेंशन 3 चरणों में यानी कि कंफर्म हो चुकी है या फिर आपको 9000 रुपए की पेंशन मिलेगी, सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो पेंशन को आश्वासन मिला है उनकी पेंशन के बदलाव को लेकर 90 दिनों का। यहाँ पर 90 दिनों के अंदर सरकार ये कंफर्म करेगी आखिर पेंशन की कितनी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन अभी कोई भी ऐसा कंफर्म स्पष्ट फैसला नहीं हुआ है कि आखिर 3 चरणों के अंदर आपकी पेंशन बढ़ेगी। और यहाँ पर 3 चरणों के अंदर जो आपको 7500 रुपए और 5000 रुपए और 9000 रुपए के रूप में पेंशन मिलेगी, तो ऐसा कोई भी आधिकारिक सरकार से और ईपीएफओ से और सुप्रीम कोर्ट से घोषणा नहीं हुई है। यह जानकारी आपको बता दी जाए कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली, ऐसा कोई भी ऐलान अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि यह जानना आपके लिए सबसे बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण बात है। आप इस तरह की बहुत सारी इनकी रोजाना मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबरें देखते हैं कि आपकी पेंशन बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा फिलहाल सरकार ने ऐलान जारी नहीं किया है। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी पेंशन धारकों की ओपीएस को लेकर। क्या एनपीएस वर्सेस ओपीएस की लड़ाई क्या खत्म होगी, पेंशनर्स को फिर ओपीएस मिलेगी या फिर एनपीएस में संशोधन। इसको लेकर भी अब लोकसभा चुनाव की वजह से अब कर्मचारियों की दिन प्रतिदिन यह मांग बढ़ती जा रही है कि सरकार फिर से ओपीएस बहाल करे। तो केंद्रीय कर्मचारी की पेंशन स्कीम में होगा यह बड़ा बदलाव, अंतिम सैलरी की 40 से 50% मिलेगी आपको पेंशन। तो क्या सरकार ने इसको लेकर ऐलान किया है, तो इसको लेकर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट होने वाली, तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग तेज होती जा रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। कि लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने यह बात कही है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड जो पेंशन ओपीएस उसको फिर से बहाल करने का कोई भारत सरकार के सामने प्रस्ताव नहीं है। दूसरी ओर एनपीएस को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो आइए जानते हैं आखिर एनपीएस में क्या संशोधन होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार यानी कि जो कमेटी बनाई थी, आपको बता दें कि
2023 के अंदर, मार्च 2023 के अंदर, जहां पर जिसमें आपकी एनपीएस को लेकर यानी कि रिव्यू को लेकर कमेटी बनी थी और कमेटी अब सरकार को ये रिपोर्ट सौंपेगी कि एनपीएस में क्या बदलाव होंगे या फिर नहीं। तो केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में इस साल यानी कि बात करें इस साल को छोड़ दे और पिछले साल 2023 की बात करें, यहाँ पर 2023 को कमेटी ने यानी कि जो एनपीएस रिव्यू के लिए बनाई थी, वो कमेटी अब सरकार को रिपोर्ट देगी। कब देगी ये कंफर्म अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि सरकार को ये रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी, ताकि इस रिपोर्ट के अनुसार ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर उनकी अंतिम सलीका कम से कम उनको पेंशन वर्तमान में जो कितना मिल रहा है और कितना जो पेंशन धारक मिलने को लेकर मांग करे। तो पेंशनर्स की यही मांग है कि जैसा कि उनको ओपीएस के अंदर लाभ मिलता था 50%, तो वैसे में 50% को अगर छोड़ दे 40 से 45% पेंशन मिले। पेंशनर्स की यही डिमांड की जा रही है कि एनपीएस में मिले या फिर उनको ओपीएस फिर से यानी बहाल करके दिया जाए। लेकिन ज्यादातर कर्मचारियों की यही मांग है कि सरकार ओपीएस फिर से बहाल करे, उन्हें एनपीएस मंजूर नहीं है। तो इसकी सिफारिश हाई लेवल पैनल ने की है और एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े 2 अधिकारियों ने यह बताया कि फिलहाल इस मामले पर विचार किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ यानी कि बदलाव कर सकती है। संशोधित पेंशन स्कीम जो कि मार्केट से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकारी कर्मचारी है उनकी आखिरी सैलरी का कम से कम 40% यानी कि पेंशन देने के सिस्टम पर सरकार काम कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि सरकार ये आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर भुगतान आधार राशि यानी कि राशि से कम है तो सरकार को पेंशन की कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। तो फिलहाल एनपीएस के तहत कर्मचारियों को 36 से 38% यानी कि बीच रिटर्न मिल रहा है। तो एनपीएस पर क्यों है आखिरी विवाद? तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगी को रिटायरमेंट के समय मिलेगा यानी कि जो 50% पेंशन ओपीएस के अंदर, लेकिन एनपीएस में उनको यह लाभ नहीं मिलता है। तो 2004 में शुरू की जो मार्केट लिंक पेंशन स्कीम है जो कि आपकी एनपीएस, इसमें ऐसी कोई गारंटी है यानी कि सरकार प्रदान नहीं करती है कि नई पेंशन स्कीम में एक और भी विवाद है जो कि एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी का 10% का योगदान होता है। और अगर बात करें ओपीएस में कर्मचारियों को कोई भी योगदान देने की कोई जरूरत नहीं होती थी, सरकार अपने राजकोष से यानी कि उनको आधा पेंशन देती थी सैलरी का 50%। तो सरकार एनपीएस में यहाँ पर आपको योगदान देना पड़ता है और ये पैसा है जो कि योगदान देने के बाद शेयर के अंदर बाजार के अंदर निवेश किया जाता है। तो जबकि ओल्ड पेंशन ओपीएस में अगर बात करें तो कोई योगदान देने की आपको जरूरत नहीं होती। इसके अलावा एनपीएस में रिटायरमेंट के समय राजकोष से यानी कि सीधा ही आपको 60% टैक्स फ्री यानी कि मिलता था और 40% पर यानी कि टैक्स योग्य भुगतान होता था। नेशनल पेंशन स्कीम में कितना है इसका योगदान? अगर राष्ट्रीय पेंशन योजना के अनुसार 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का जो यानी कि 10% योगदान देते हैं, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर यानी कि रिटर्न पर निर्भर करता है कि जिससे कि ज्यादातर सरकारी ऋण में निवेश किया जाता है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी यह महीना बहुत खास होने वाला है क्योंकि उनका 50% ये कंफर्म हो चुका है और उन्हें अब यानी कि जो पहले छमाही का जो डीए मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों का, जो कि आपका 50% अब मिलेगा पहले छमाही का, यहाँ पर सरकार ने कंफर्म कर दिया है 46% से बढ़ा करके 50%। तो केंद्रीय कर्मचारियों को भी ये महीना यानी कि मार्च का महीना खास होने वाला है, उनको भी अब जो नए यानी कि डीए के अनुसार भुगतान मिलने वाला है। तो अगर बात करें ओपीएस को लेकर फिलहाल ये यानी कि सरकार कमेटी को लेकर इंतजार में कि कमेटी रिपोर्ट कब सरकार को सौंपेगी। ये कोई कंफर्म इस तरह की अपडेट नहीं मिली है कि सरकार को कमेटी इस तारीख को रिपोर्ट सौंपेगी। तो इस तरह की आपकी ओपीएस का है तो एनपीएस को लेकर अपडेट होने वाली है। एनपीएस और ओपीएस से जुड़ा ये मामला लंबित है जिसको लेकर जो पेंशन धारकों ने सरकार को चेतावनी दी, अगर सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अगर पेंशन में नहीं बढ़ोतरी करती है तो पेंशन धारक मई से यानी कि अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू करेंगे। उससे पहले सरकार को अगर पेंशन में बदलाव करना है तो कर ले, नहीं तो फिर पेंशन धारक है वो अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू करेंगे और उनके पास ये अंतिम विकल्प है अगर सरकार यानी कि ओपीएस बहाल नहीं कर दिया। तो इस तरह की सरकार को चेतावनी दी है। तो फिलहाल सरकार इस मामले को लेकर यानी कि विचार किया जा रहा है कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किस आधार पर यानी कि पेंशन यानी कि जो एनपीएस में संशोधन किया जाए जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को बिना नुकसान पहुंचाए और पेंशन की मांगों को भी पूरा किया जाए। तो फिलहाल इस यानी कि मामले को लेकर यानी कि विचार किया जा रहा है। इसको लेकर कोई कंफर्म इस तरह की स्पष्ट खबर नहीं मिली है कि आपकी एनपीएस या ओपीएस फिर से बहाल होगी या संशोधन होगा, तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। अगर संशोधन को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भी खबरें देखने को मिल रही है कि कमेटी जो बनेगी उस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि जो सौंपेगी उसके अनुसार बदलाव होगा, लेकिन कितना बदलाव होगा ये कंफर्म नहीं होगा अभी तक, क्योंकि जो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, उससे पहले यानी कि कंफर्म नहीं हो पाएगा। एनपीएस और ईपीएस और ओपीएस से जुड़ा ये मामला फिलहाल लंबित है जिसको लेकर सरकार चर्चा कर रही है और सरकार के द्वारा जल्दी लोकसभा चुनाव से पहले इसको लेकर भी ऐलान आपको देखने को मिल सकता है।